फिजिक्स वाला विद्यापीठ सेंटर्स की संख्या 74 तक पहुंची। छात्रों के लिए शिक्षा प्राप्त करना और भी सुलभ हुआ। वंचित छात्रों तक पहुंचेगी शिक्षा। विद्यापीठ का ये फिजिक्स वाला या वाला बड़ा कंफ्यूजन है सर, क्या है ये, क्या इसके पीछे क्या स्टोरी क्या है? एक्चुअली क्या अलग सर कॉलेज में थे तो बहुत एक दिन परेशान थे, तो अपनी बहन के बहुत क्लोज हैं वो, तो अपनी बहन से बात कर रहे थे अपना, तो बात करते हुए बैठे थे तो चाय की दुकान में बैठे थे तो सामने लिखा था चाय वाला, तो उन्होंने मतलब बोला कि दीदी ने बोला कि क्या करोगे, चाय वाले की तरह कुछ करोगे, कह रहे नहीं मैं फिजिक्स वाला बनूंगा, क्योंकि उनको फिजिक्स में बड़ा इंटरेस्ट था, मैं फिजिक्स वाला बनूंगा। तो उन्होंने स्पेलिंग लिखी अपना, तो उन्होंने स्पेलिंग जो लिखी वो उसमें फिजिक्स और वाला इलाहाबाद से थे तो उन्होंने ऐड कर दिया वैसा, तो फिजिक्स वाला हो गया, तो उसी को इलाहाबाद से मिला के फिजिक्स वाला उन्होंने लिख दिया। सर एक बात और है कि विद्यापीठ के साथ जब फिजिक्स वाला की बात आती है तो ऐसा लगता है कि केवल फिजिक्स यहाँ पढ़ाई जाती है, इसमें कितनी सच्चाई? एक्चुअली क्या है कि जैसे पॉपुलर हो गए हम फिजिक्स वाला के नाम से, तो उसमें वही नाम चलने दिया, शॉर्ट में उसको PW बोलते हैं अब हम लोग। और विद्यापीठ आप जान ही रहे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, तो उस तरह से जेई और नीट दोनों की जेई नीट की प्रिपरेशन होती है। सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात लग रही है, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आज तक यहाँ तक का सफर विद्यापीठ का कैसा रहा? ये अगर मैं जर्नी बोलूँ तो एक छोटी सी बात है, आप जानते ही होंगे कि जैसे बम्बू ट्री होता है तो उसको पहले ज़मीन में रहता है तो 4-5 साल वो उगता नहीं है, वो अपनी जड़ें नीचे मजबूत करता है, फिर एकदम से वो बड़ा होता है, फिर वो 80-90 फीट तक जाता है। एग्जैक्टली कुछ वैसे ही हुआ। अलग सर ने 2014 में अपनी जर्नी स्टार्ट करी। 2014 से बहुत मेहनत करते रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते रहे, यूट्यूब पे पढ़ाते रहे। फिर एक टाइम आया 2019 का जहाँ पे उन्होंने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, क्योंकि बच्चे उनको बहुत प्यार करते थे और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा उनको प्यार देते थे। फिर जब वो आए और उन्होंने ऐसा ऑफ़र किया, बिल्कुल दिल से ऑफ़र किया कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, दिल तक जाएंगे, फिर एकदम से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर अब हम लोग यहाँ हैं और आज हम लोग इंडिया के लगभग 1800 पिन कोड पे हम लोग एक्टिव हैं, 606 ज़िले में हम लोग एक्टिव हैं। और इसमें ख़ास तौर पे गर्ल्स स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट हुआ और गरीब बच्चों को बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि हम डीप इंडिया के गाँवों तक हैं। सर अगर कोविड के बाद की बात करें तो एक अलग तरीके से पढ़ाई का पैटर्न हो गया, घर पे रह करके पढ़ना, तो और लेकिन शिक्षा के लिए ये कहा जाता है कि जब आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन चीज़ों को, तो ज़्यादा समझ में आता है। तो आपका फोकस तो दोनों ही तरफ है। बिल्कुल, आप देख रहे होंगे ये क्लासरूम जो पीछे बोर्ड लगा है स्मार्ट क्लासरूम है। यहाँ पे क्या है, जो हम यहाँ पढ़ाते हैं ऑफलाइन, उसी की रिकॉर्डिंग में ऐप पर भी देते हैं, तो बच्चा उसको जाके घर पे भी देख सकता है। बाई चांस कभी मिस कर गया, नहीं आ पाया, स्कूल का कुछ पेपर है, तो हाइब्रिड एजुकेशन की तरफ बच्चे जा रहे हैं। तो उनकी ज़रूरतों को देखते हुए, उनकी तैयारी को और एम्पावर करते हुए भी हम लोग हाइब्रिड पूरा सेटअप लेके आए, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का बहुत अच्छा ब्लेंड है। तो उसके हिसाब से वो मतलब जो चाहे तो क्लासरूम में आ सकता है और नहीं तो घर बैठे उसको कंटेंट मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है, लेकिन क्लासरूम में आना 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। एक और स्लोगन आपने लिखा है कि पढ़ लो कहीं से लेकिन सिलेक्शन होगा यहीं से। पढ़ लो कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। मंजिल आखिरी में आदमी, मतलब हम सभी का है यही कि हम लोग लाइफ में कुछ बड़ा करें, अच्छा करें और सक्सेसफुल बने, कुछ भी करें। तो यहाँ पे हम बच्चों को मेहनत करना सिखाते हैं। दम लगा के मेहनत करिए, आप कुछ ना कुछ आप लाइफ में बड़ा करेंगे ही करेंगे। देखो सिलेक्शन कुछ लिमिटेड बच्चों का ही होगा, लेकिन अगर आप तैयारी करने आए हैं, मेहनत करेंगे तो आप कहीं ना कहीं बहुत गजब करेंगे। तो हम यहाँ बच्चों को मेहनत करना सिखाते हैं और मोटिवेट रहना सिखाते हैं, और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मंजिल मिल ही जाती है। तो ये सिलेक्शन का जो स्कोर बोर्ड है सर, ये कहाँ तक पहुँचा है? सिलेक्शन का स्कोर बोर्ड हर 5वां बच्चा मेडिकल कॉलेज में PW से है, क्योंकि 20,000 सिलेक्शन पिछली बार हुए थे। जेई में हमारे करीब 3800 सिलेक्शन हुए हैं, एडवांस में बात कर रहा हूँ मैं। मेंस में तो ज़्यादा है, ऑब्वियसली 50,000 प्लस है। NDA में फर्स्ट रैंक हमारी थी, 70 से ज़्यादा सिलेक्शन पिछले साल थे। अभी रिजल्ट आया जिसमें AIR2 हमारी है और करीब 80 से ज़्यादा सिलेक्शन अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। हमने UPSC अभी पिछले साल लॉन्च किया है, 180 सिलेक्शन UPSC में है। हम लोग 28 डिफरेंट कोर्सेज में हैं, वहाँ पे रिमार्केबल सिलेक्शन है। तो हम लोग हर तरफ हैं और हर तरफ मतलब बढ़िया कर रहे हैं, बच्चों को एम्पावर कर रहे हैं, उनको अपना ड्रीम अचीव करने में मदद कर रहे हैं। सर एक और ख़ास बात फीस स्ट्रक्चर की, हाइब्रिड क्लास और इस तरीके से सब देख करके लगता है बहुत एक्सपेंसिव होगा, बहुत महंगा होगा। माँ बाप के नज़रिए से हम लोगों ने सोच के रखा है, हम लोग भी लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, तो जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनसे हमारी फ़ीस
आधी ही रहती है। एक आखिरी सवाल, ये 200 करोड़ की स्कॉलरशिप आपने अनाउंस करी, ये क्या है? देखिए क्या है ना, जो बच्चे टैलेंटेड हैं और वो अपने ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए ये 200 करोड़ की स्कॉलरशिप रखी गई है। आइए टेस्ट दीजिए, स्कोर करिए, स्कॉलरशिप आपकी। फिजिक्स वाला की तरफ से बच्चों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से सफलता प्राप्त करें? लाइफ में सपने बड़े देखो और उससे बड़ी मेहनत करो, कुछ ना कुछ तुम्हारे हाथ में होगा और ऐसा कुछ होगा जिसका तुमने सपने भी नहीं देखे।